अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ारान, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। जी ख़ारान, आज का हमारा दर्स तुलसी उन मसाइल के जिसमें आज हमने पढ़ना है वक्फ़ के अहकाम के बारे में। वक्फ़ के अहकाम क्या है? यानी एक चीज़ है, अगर किसी की मलकियत है और वो चाहता है कि मैं फ़लाँ को अपनी ये चीज़ दे दूँ, उसको यानी उसको वक्फ़ कर दूँ, यानी अब वो उसी की ही रहेगी, ठीक है, उसको बख्श दे, ठीक है। यानी मसलन मिसाल के तौर पर आप किसी के पास ज़मीन है और वो चाहता है कि मैं ये ज़मीन जो है मस्जिद के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो जब वो ये इरादा करता है तो ये चीज़ उसकी अपनी जो है वक्फ़ कर देता है, तो फिर वो उसकी मलकियत से निकल जाती है। तो वो खुद या फिर कोई दूसरे लोग जो है ना तो उसको बेच सकते हैं, ना उसमें किसी किस्म का तसर्रुफ़ कर सकते हैं। हाँ, मगर जिस चीज़ के लिए उन्होंने उसको वक्फ़ किया है उसके मुताबिक उनको वही काम ही अंजाम देना है, ठीक है। और ये लाजिम नहीं है कि जब ये वक्फ़ कर रहे हों तो अरबी ज़बान में वक्फ़ किया जाए, बल्कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं वक्फ़ कर रहा हूँ और वो दूसरा उसको ले ले तो उसका वक्फ़ ठीक है, ठीक है। बल्कि अमल से भी वक्फ़ साबित हो जाता है, ठीक है। यानी किसी को उसने की मतलब मिसाल के तौर पर यहाँ किताब में हमारे पास है कि तालिब इल्म को उन्होंने एक उस्ताद है कि उसने तालिब इल्म को किताब जो है वो वक्फ़ कर दी, किताब उसको वक्फ़ कर दी, उसे कहा है कि ये लो भी मैं तुम्हारे मुताले के लिए देता हूँ और ये तुम्हारे लिए है, ठीक है, मैं तुम्हें वक्फ़ करता हूँ। तो उसका ये कहना भी यानी वो किताब देना भी वक्फ़ कहलाएगा। ज़रूरी नहीं अपनी जुमले से पूरा जुमला अदा करे कि ये मैं वक्फ़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो इस इरादे से वो किताब जो है उसको देता है, वो वक्फ़ भी ठीक है। और वो तालिब इल्म जो है वो ले लेता है, कबूल कर लेता है, ये भी वक्फ़ है, ठीक है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को वक्फ़ करने के लिए मुअय्यन करे और वक्फ़ करने से पहले पछताए या मर जाए तो वक्फ़ वकूफ़ पज़ीर नहीं होता। इसी तरह अगर वक्फ़ ख़ास में मौकूफ़ अलैह के कब्ज़े में लेने से पहले मर जाए तो भी वक्फ़ वकूफ़ पज़ीर नहीं होता, ठीक है। यानी अगर उसने दे दिया था, वक्फ़ कर दिया था, अब वो पछता रहा है कि ओहो मैंने ये क्यों दे दिया, मुझे ये वापस ले लेना चाहिए था, ये मुझे देना ही नहीं चाहिए था, तो ये भी वक्फ़ सही नहीं है। या अभी उसने वक्फ़ लिया ही नहीं था और वो उससे पहले ही मर गया था, तब भी वक्फ़ सही है। अगर एक शख्स कोई माल वक्फ़ करे तो ज़रूरी है कि वक्फ़ करने के वक्त उस माल को हमेशा के लिए वक्फ़ कर दे। मिसाल के तौर पर अगर वो कहे कि ये माल मेरे मरने के बाद वक्फ़ होगा, तो चूँकि माल सीगा पड़ने के वक्त से उसके मरने के वक्त तक वक्फ़ नहीं रहा, इसलिए वक्फ़ सही नहीं है। नीज़ अगर कहे कि ये माल इस साल तक वक्फ़ रहेगा और फिर वक्फ़ नहीं होगा, और ये कहे कि ये माल उस 10 साल के लिए वक्फ़ होगा, फिर 5 साल के लिए वक्फ़ नहीं होगा और फिर दोबारा वक्फ़ हो जाए, तो ये भी वक्फ़ सही नहीं है। यानी कभी वो अपनी मलकियत में ले लेता है, कभी वो वक्फ़ कर देता है, कभी वो फिर अपनी मलकियत में ले लेता है, कभी फिर वो वक्फ़ कर देता है, तो इस तरह वक्फ़ जो है वो सही नहीं है। लेकिन अगर इस दौरान हबस की नियत करे तो हबस वाक़या हो जाता है। खुसूसी वक्फ़ उस सूरत में सही है कि जब वक्फ़ करने वाला वक्फ़ का माल जिन लोगों के लिए वक्फ़ किया हो उनके पास या उनके वकील या सरपरस्त के तसर्रुफ़ में दे दे, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो कहता है मेरी ज़मीन जो है मैं फ़लाँ मदरसे को दे देता हूँ, ठीक है। अब वो जो मदरसे के मालकान हैं या वो कि जो मदरसे के मालकान यानी वो सरपरस्त हैं, वो उसकी उम्र को उनकी देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो खुद या फिर अपने वकील को भेज कर वो चीज़ उससे ले लेते हैं, ठीक है, जब तक वो उसको तसर्रुफ़ में ना दे दे तो तब तक उनका वक्फ़ है वो सही नहीं। उनको चाहिए कि वो जो चीज़ वक्फ़ की है वो उस शख्स के या फिर उसके वकील के सुपुर्द करे, ठीक है, ताकि वो उसमें तसर्रुफ़ करे। वो अगर मस्जिद के लिए दी है तो उसमें मस्जिद की तामीर शुरू करे, अगर वो लाइब्रेरी के लिए दी है तो वो उस पर लाइब्रेरी का काम शुरू करे, ठीक है। और ये काफ़ी है कि तबका अव्वल में से कोई शख्स मौजूद हो और वो उसे अपने तसर्रुफ़ में ले ले। लेकिन अगर कोई शख्स कोई चीज़ अपने नाबालिग बच्चों के लिए वक्फ़ करे और वो वक्फ़ करती चीज़ उसकी निगहदारी में हो तो काफ़ी है और वक्फ़ सही है। और अगर कोई शख्स किसी चीज़ को अपने आप पर वक्फ़ करे, मसलन कोई दुकान वक्फ़ कर दे ताकि उसकी आमदनी उसके मरने के बाद उसके कर्ज़ों की अदायगी या उसकी इबादत की उजरत पर खर्च की जाए, तो ये वक्फ़ सही नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर कोई मकान फ़ुक़रा की रिहाइश के लिए वक्फ़ कर दे और खुद भी फ़कीर हो जाए तो उस मकान में रिहाइश कर सकता है। अलबत्ता अगर यूँ वक्फ़ करे कि उस मकान का किराया फ़ुक़रा में तकसीम करेगा
और बाद में ख़ुद फ़कीर हो जाए तो उसका उस माल से लेना महल इश्काल है, ठीक है। यानी उसने इस नीयत से वक्फ किया है कि ये वक्फ जो है मैं वक्फ करता हूँ ये मकान, कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे ज़िम्मे जो कोई भी उधार होगा, जो कर्ज होगा, वो इसमें से जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं उसके ज़रिए भी मेरा वो उधार जो है वो मेरी औलाद जो है वो चुका देगी। अब वो खुद फ़कीर हो गए तो वो खुद उस मकान में रह सकता है या नहीं रह सकता, ये हमने अभी मसला पढ़ा, ठीक है। यानी अगर वो खुद उसने वक्फ किया था कि मैं फ़कीर को ये दूंगा और वो खुद उसमें वक्फ करे, ठीक है, तो फिर वो वक्फ कर सकता है, खुद फ़कीर हो गया। लेकिन अगर उसने ये नियत की हो कि मैं ये मकान किराए पर देता हूँ, जो माल आएगा उसको मैं फुकरा में तकसीम करूँगा, अब वो जो माल उसने तकसीम करने का इरादा किया वो भी फुकरा में, और अब अगर वो खुद फ़कीर हो गया है तो अब उस माल में से लेना उसके लिए महल इश्काल है, यानी सही नहीं है। अगर कोई शख्स किसी अमलाक को मखसूस अफराद मसलन अपनी औलाद के लिए वफ़ करे ताकि एक पुश्त के बाद दूसरी पुश्त उससे इस्तेफादा करे, तो अगर वफ़ का मुतवल्ली उस माल को किराए पर दे दे और उसके बाद मर जाए तो इजारा बातिल नहीं होता। लेकिन उस अमलाक को कोई मुतवल्ली ना हो और जिन लोगों ने के लिए वो अमलाक वक्फ हुई है उनमें से एक पुश्त उसे किराए पर दे दे और इजारे की मुद्दत के दौरान वो पुश्त मर जाए और जो पुश्त उसके बाद हो वो इस इजारे की तस्दीक ना करे तो इजारा बातिल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो जो चीज़ जो वक्फ की है वो असल में उन्होंने अपनी नस्ल दर नस्ल चलाने के लिए की है। अक्सर मिसाल के तौर पर उनके पास एक बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने फसल के लिए दी है कि लोगों को किराए पर दी कि आए भी अपनी फसल उगाएं और उसमें से यानी उन्होंने अपना मामला तय किया, ठीक है। अब उसने वो जो किराए पर दे दी है, या मिसाल के तौर पर उन्होंने वहाँ मकान बनाकर उस मकान को किराए पर दे दिया है। अब चूंकि उसके जो वक्फ करने वाला था उसकी नीयत थी कि मेरी जद्दी पुश्ती जो आगे चलेगी, मेरे आगे औलाद जो आएगी वो इस चीज़ को चलाएगी, वो इससे इस्तेफादा करेगी। अगर उसका मिसाल के तौर पर उसने अपने बेटे को वक्फ की और बेटे ने जाकर उसको आगे उसने इजारे पर दे दिए, यानी उजरत पर दे दिए, उसमें उसने मकान बनाकर किराए पर चढ़ा दिए। अब वो पुश्त मर गई है, ठीक है। अब नई पुश्त अब जब आई है और नई पुश्त जब आई है तो वो अगर उस चीज़ की तस्दीक न करे, हाँ भी ये जो किराया जो है, ये जो घर जो है ये हमारा जद्दी पुश्ती घर है तो लिहाजा ये अब आगे भी हम इसको इजारे पर देते हैं, अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो वो जो शख्स इजारे पर रह रहे हैं तो ये इजारा जो है वो बातिल हो जाएगा। और इस सूरत में कि अगर किराएदार ने पूरी मुद्दत का किराया अदा कर रखा हो तो इजारा बातिल होने के वक्त से इजारे की मुद्दत के खात्मे तक किराया मरने वाले के माल से वापस ले सकता है, ठीक है। यानी जिससे उसने किराए पर घर लिया था, अगर साल के मसलन उसके किराए पर लिया है कि पूरे साल का किराया दिया, इससे पहले कि साल मुकम्मल होता वो बंदा क्या है मर गया, मतलब मिसाल के तौर पर 10 माह हुए हैं और वो मर गया है, ठीक है, और उन्होंने आपस में अगले जो जद्दी पुश्ती थी उन्होंने तस्दीक नहीं की तो इजारा बातिल हो गया। तो जितना अब वो उसने 12 महीनों का किराया पे किया था तो 10 महीनों चूँकि वो रह चुका है तो 10 महीनों का किराया वो जो है वो ठीक है। लेकिन यह है कि बाकी जो 2 महीने हैं बाकी जो बच गए हैं तो वो जो मर गया है उसके माल में से जो माल उसने पीछे छोड़ा है तरका, उसमें से उन्होंने उसको माल जो है उस जिसने उजरत पर मकान लिया था उसको वो वापस कर देंगे, उनके लिए लाजिम हो जाएगा कि वो उसको वापस करें। अगर कोई शख्स कोई इमलाक वफ़ करे ताकि उसकी आमदनी मस्जिद की मुरम्मत पर खर्च की जाए और इमाम जमात को और मस्जिद के मुअज्जिन को दी जाए, तो इस सूरत में कि उस शख्स ने हर एक के लिए कोई मिकदार मुअय्यन की हो तो ज़रूरी है कि आमदनी उसी के मुताबिक खर्च की जाए, यानी जिस तरह से उसने वक्फ किया है उसी मुताबिक ही उसकी आमदनी को खर्च किया जाए। अगर उसने कोई मुअय्यन नहीं किया तो ज़रूरी है कि पहले मस्जिद की मुरम्मत कराई जाए, फिर अगर कुछ बचे तो मुतवल्ली उसे इमाम जमात और मुअज्जिन के दरमियान जिस तरह मुनासिब समझे तकसीम कर दे। लेकिन बेहतर है कि दोनों अशखास तकसीम के मुतालिक एक दूसरे से मुसाहलत कर लें, यानी जो अगर उनको जितना भी हिस्सा दिया जा रहा है वो एक दूसरे से रजामंदी का इजहार कर ले, एक दूसरे से राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तब मामला सही है।